सो हे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अब फोटोग्राफ पोम को पढ़ने वाले हैं जिसकी पोएट है शर्ले टोल्सन। सो लेट्स बिगिन। सो पहले हम जान लेते हैं इस पोएम में ओवरऑल क्या चीज़ की बात की गई है। सो इसमें जो पोएट है शर्ले टोल्सन, उन्होंने अपनी मदर के बारे में लिखा है कि कैसे उनकी जो पास्ट मेमोरीज़ है। शर्ले टोल्सन ने अपनी पास्ट मेमोरीज़ लिखी है और अपने मदर की पास्ट मेमोरीज़ को लिखा है और उसे एक्सप्रेस किया है। और फिर लास्ट में हमें पता चलता है कि जो पोएट की मदर है वो नहीं है और उनकी डेथ हो चुकी है। हम स्टार्ट करते हैं पोएम को। The cardboard shows me how it was when two girl cousins went paddling। इसमें दो कीवर्ड्स है, कार्डबोर्ड और पैडलिंग। इसको हम समझ लेते हैं पहले। कार्डबोर्ड का मतलब हुआ फ़ोटो फ्रेम, मतलब कि जो फ़ोटो फ्रेम होती थी ना पहले, वो कार्डबोर्ड की होती थी, तो इसमें कार्डबोर्ड का मतलब फ़ोटो फ्रेम है। सो इसका मतलब फ़ोटो की बात हो रही है यहाँ। और पैडलिंग मतलब कि ये स्टोरी बीच की है अभी, मतलब जब पोएट की मदर बीच गई थी जब वो छोटी थी, तो वो पैडलिंग का मतलब है कि बिना स्लीपर्स के चलना। ओके, इसमें दिया गया है कि ये जो कार्डबोर्ड है, मतलब ये जो फ़ोटो है, वो दिखाता है कि कैसे जब हम, मतलब जो पोएट की मदर है वो अपनी दो गर्ल कज़न के साथ है ना पैडलिंग कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मतलब कि ईच वन मतलब कि उनमें से दोनों, क्या ये जो पोएट की मदर है, ओके, उनमें से हर एक लड़की, हर एक सिस्टर उनकी मदर का हाथ पकड़ी थी इस तरीके से। ओके, हर एक हाथ पकड़ी थी, होल्डिंग अ मदर्स हैंड। एंड शी द बिग गर्ल कौन है इसमें? मदर है, पोएट की मदर है। सम 12 ईयर्स और सो, मतलब या तो वो 12 ईयर्स की होंगी या उससे ज़्यादा होंगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर थ्रू देयर हेयर का मतलब हुआ कि जब बीच है, बीच में क्या होती है, हवा चल रही होती है, तो उनका जो फेस है, उसके पास हेयर आ जाते हैं। किसके कारण? विंड के कारण। तो इसमें वही चीज़ दी गई है कि वो खड़ी हो जाती है, मतलब सीधे एकदम खड़ी हो जाती हैं और अपनी सिस्टर्स के साथ और स्माइल कर रही होती है थ्रू देयर हेयर, मतलब उनके फेस में हेयर आ रहे होते हैं और वो स्माइल कर रही होती है। एट द अंकल विद द कैमरा, और क्या वो ऑब्वियसली वो फ़ोटो खिंचवा रही होंगी, तो वो अपनी अंकल की तरफ देखती है और जो कि फ़ोटो खींच रहे होते हैं, क्योंकि वो जो पोएट है, उनकी मदर है, वो अपने अंकल के साथ बीच में आई हुई होती हैं और उनके अंकल उनकी फ़ोटो ले रहे होते हैं उनकी कज़न सिस्टर्स के साथ। सो फिर आता है अ स्वीट फेस माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मतलब कि जो पोएट की जब बॉर्न हुई थी उससे पहले था, जो उसकी मदर थी उनका फेस बहुत ज़्यादा स्वीट सा था जब वो 12 ईयर्स की थी, तब की बात हो रही है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज डेट टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। अब इसमें एक और कीवर्ड आता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी, है ना, जो टेम्पररी रहते हैं, जो चेंज होते हैं। और चेंज लेस मतलब चेंज हुआ ही नहीं हो, है ना, और बहुत मतलब कम चेंज हुआ ही नहीं हुआ। एंड सी, जो इसमें कहते हैं कि जो सी है उनकी कैसे, देयर मतलब पोएट की मदर और उनकी कजन्स के पैर कैसे वॉश कर रहा होता है। और जो सी होता है वो क्या होता है? चेंज लेस, मतलब बहुत कम चेंज हुआ होता है, बहुत ज़्यादा। बट जो उनके जो फीट होते हैं पोएट के, वो क्या होते हैं? ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब कि बहुत टेम्परेरी होते हैं। जो ऐसा सी जो क्या हुआ, चेंज लेस है, बहुत कम चेंज हुआ हो, वो उनकी जो मदर है उनके ट्रांजिएंट फीट को वॉश कर रहा होता है, जो कि चेंजेबल है, मतलब कि उनका या तो साइज़ चेंज हो गया होगा, हाँ, उनके पैरों का स्ट्रक्चर नेचर चेंज हो गया होगा। अब वो बड़ी हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग उनका फीट हो गया है, तो वो चेंज है, हो गया है, चेंजेबल है। हाँ, और फिर नेक्स्ट पैरा अब हम पढ़ते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, मतलब कि अब 20-30 साल हो गए हैं जब उनकी मदर है, शी कौन है इसमें? मदर। सो जो पोएट की मदर होती है वो फ़ोटो को देख के, स्नैपशॉट क्या हुआ, फ़ोटो, उसको देख के हंस रही होती है और फिर कहते हैं सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। इसमें जो दे है, इसमें पोएट की मदर के पेरेंट्स है। तो जो बेटी है और डॉली को जो वो पोएट की मदर होती है वो हंस रही होती है फ़ोटो देख के और कहती है कि देखो बेटी और डॉली को उन्होंने हमें कैसा ड्रेस्ड अप किया है, बहुत कैसा कौन है उसमें? पोएट की जो पेरेंट्स है, पोएट की मदर के पेरेंट्स है, उन्होंने उनको कैसा ड्रेस किया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज़ हर लाफ्टर। जो सी हॉलीडे था जब वो स्पेंड करने गई थी बीच में टाइम, वो हॉलीडे था, वो पोएट की मदर का एक पास्ट था। और माइंड इज़ हर लाफ्टर, और जो पोएट की जो पास्ट टाइम है वो क्या था? अपनी मम्मा का, मतलब उनकी मम्मा का लाफ्टर। पोएट की मदर का लाफ्टर उनका क्या है? पोएट का पास्ट है। मदर का पास्ट क्या हुआ? सी हॉलीडे। और पोएट का पास्ट क्या हुआ? लाफ्टर।
लेबर्ड ईज़ का मतलब हुआ कि मुश्किल, मतलब लेबर्ड मतलब बहुत मुश्किलों से, और ईज़ मतलब ईज़ली, यहाँ दोनों ऑपोजिट वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो इसमें ये वाली लाइन में पोएट कहती हैं कि हमने बहुत मुश्किलों से लेबर्ड, है ना, और बहुत ईज़ली ये दर्द को, ये दुख को, ये लॉस को ये भुलाया है, बहुत मुश्किलों से बहुत टाइम बाद इसको ईज़िली भुलाया है। अब नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैरा है, नाउ शी इज़ डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। सो दैट गर्ल कौन है? पोएट की मदर। उस टाइम ये जो दैट गर्ल है ना, वो फोटो में जो गर्ल थी वो कितनी ईयर्स की थी? 12 ईयर्स की। सो पोएट की मदर की, उनकी डेथ हो चुकी है। सो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ना कि लॉस, सो पोएट का लॉस यही हुआ कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी थी, और उनको कितना टाइम हो गया है उनकी डेथ को? नियरली एज मैनी ईयर एज दैट गर्ल लिव्ड, मतलब कि वो लड़की 12 ईयर्स जी थी ना, जो छोटी उनकी मदर थी जब, तो उतने ही साल, मतलब 12 ईयर्स उनकी मदर के डेथ को हो गए हैं। एंड ऑफ दिस circumstance देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। अब इस सिचुएशन में जो पोएट है वो कुछ नहीं कह सकती है, क्योंकि वो उनकी मदर की डेथ से, पोएट की मदर की डेथ से वो इतना सैड है कि वो अब कुछ नहीं कह सकती हैं। इट्स साइलेंसेस। सो अब ये जो शांति है उसमें भी एक शांति है। सो ये आपकी पोएम थी, एंड यहाँ पे आपके कीवर्ड्स दिए हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।